न्याय के देव शनि की 30 साल बाद घर वापसी हो रही है। 17 जनवरी दिन मंगलवार को शनि मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। इस दिन शनि रात्रि 8:02 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अपनी स्वयं की ही कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इससे शश नामक शुभ योग बन रहा है। इसी के साथ धनु राशि वालों को 7:30 समाप्त हो जाएगी। मीन राशि वालों को 7:30 का शुभारंभ हो जाएगा। कर्मफलदाता शनिदेव किसी भी इंसान को यूं ही परेशान नहीं करते हैं जिनकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति खराब होती है। शनि नीच के होते हैं या पाप प्रभाव में होते हैं, शनि की 7:30 ज़्यादा उन्हें परेशान करती है। 7:30 के दुष्प्रभावों से बचना है तो इंसान को चाहिए अच्छे कर्म करें, छल कपट से दूर रहने का प्रयास करें। जो लोग मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं उन्हें 7:30 से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम जैसे कर्म करते हैं उन्हीं का परिणाम हमें शनि की दशा, अंतर्दशा, 7:30 या ढैया में मिलता है। कुंभ राशि में शनि का प्रवेश अन्य राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगा, इसका ज्योतिष से विश्लेषण करते हैं। शनि का राशि परिवर्तन लोगों को व्यवसाय, नौकरी, विवाह, संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि का देख लेते हैं। मेष राशि, आपकी राशि से एकादश लाभ भाव में गोचर करते हुए शनिदेव बेहतरीन सफलता दिलाएंगे। यूँ समझिए कि इनका यह राशि परिवर्तन आपके लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। सोची समझी सभी रणनीतियाँ कारगर सिद्ध होंगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और बड़े भाइयों से प्रेम मिलेगा। कार्य व्यापार में उन्नति होगी। विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए समय बेहतरीन रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। अपने अंदर के लीडर को बाहर लाएं और खुद को नेतृत्व करने के लिए तैयार करें। भूमि, भवन, वाहन खरीदने के योग बनेंगे। घर परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। शनिदेव से संबंधित और सुखद परिणाम एवं लाभ प्राप्ति के लिए शनि के वैदिक मंत्र का जाप करें अथवा शनि स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही अपने कार्य व्यवसाय में ईमानदारी से कार्य करें और अपने अधीनस्थ जो भी कार्य करता हों या घर में आपके सहायक जो नौकर आदि हों उनकी भावनाओं को समझें। वृषभ राशि, आपकी राशि से दशम कर्म भाव में गोचर करते हुए शनिदेव कई तरह से अप्रत्याशित परिणामों का सामना करवाएंगे। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में किसी तरह के बड़े टेंडर के लिए आवेदन करना हो तो इस दृष्टि से यह गोचर बड़ा अनुकूल रहेगा। कोई भी बड़े से बड़े कार्य आरंभ करना हो अथवा किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना हो तो भी ग्रहफल आपके पक्ष में रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को मन की इच्छा अनुसार परिणाम मिलेंगे। जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। शनिदेव की कृपा हमेशा प्राप्त होती रहे, इसके लिए हनुमान जी की आराधना करें। साथ ही अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से कार्य करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति सहयोगात्मक व्यवहार रखें। मिथुन राशि, आपकी राशि से नवम भाव भाग्य में गोचर करते हुए शनि का प्रभाव आप में साहस एवं पराक्रम की वृद्धि करवाएगा, किंतु कई बार आपका कार्य बड़ी मंद गति से होगा जिससे आप निराश भी हो सकते हैं। किंतु इन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी न होने दें, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। और अभी तक जो आपके अष्टम शनि था और जो नकारात्मक परिणाम आपको मिल रहे थे, बहुत हद तक आपको उनसे छुटकारा मिलेगा और काफ़ी दिनों से प्रतीक्षित परिणाम आपको सकारात्मक रूप में मिलेंगे। विदेशी कंपनियों में सर्विस करना चाह रहे हैं और इनके लिए यदि आपने आवेदन किया है तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। शनिदेव के और भी सुखद फल आपको मिले, इसके लिए आपको पीपल का वृक्ष लगाएं। पीपल के वृक्ष में शनिवार को जल चढ़ाएं। हनुमान जी की आराधना करें। कर्क राशि, आपकी राशि से अष्टम आयु भाव पर गोचर करते हुए शनिदेव का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। विशेष रूप से स्वास्थ्य के प्रति आपको और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में भी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, अतः सतर्क रहें। और कार्य क्षेत्र में वैचारिक मतभेद की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है, अतः धैर्य से काम लें। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद में इस समय आप ना उलझें तो ही अच्छा है। ससुराल पक्ष में मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी वैचारिक मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, अतः धैर्य से काम लें। विवाह संबंधी वार्ता भी थोड़ा विलंबकारी हो सकती है, इसलिए आपको चाहिए कि इस समय धैर्य से काम लें और साथ में शनिदेव की शांति के लिए भी कुछ उपाय करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है तो आपको इन नकारात्मक परिणामों से बहुत कम परिणाम मिलेंगे। लेकिन शनि की स्थिति अगर ठीक नहीं है तो आपको थोड़े शनिदेव की शांति से संबंधित उपाय करने चाहिए। आपको चाहिए कि अष्टम शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए शनिवार का व्रत करें अथवा हनुमान चालीसे का पाठ करें। शनिवार को हनुमान जी को गुड़ और भुने हुए चने चढ़ाएं। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। यदि संभव हो तो सार्वजनिक स्थल पर पीपल का पेड़ लगाएं अथवा उसमें जल डालकर और उसके संरक्षण के लिए उपाय करें, यह भी बहुत सफलदायक रहता है। सिंह राशि, आपकी राशि से सप्तम भाव में
गोचर करते हुए शनिदेव कई तरह के अप्रत्याशित उतार चढ़ावों का सामना करवाएंगे। दाम्पत्य जीवन में शुभता आएगी, विवाह संबंधी वार्ता सफल रहेगी। साझा व्यापार करने से परहेज करें। कोई नया व्यापार आरंभ करना हो तो समय अच्छा रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चुनाव से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं तो उस दृष्टि से भी आपके लिए अच्छा समय रहेगा। अपने स्वभाव में उग्रता न आने दें। योजनाओं को गोपनीय रखते हुए कार्य करेंगे तो अधिक सफल रहेंगे। कन्या राशि, आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करते हुए शनिदेव बेहतरीन सफलता दिलवाएंगे। काफ़ी दिनों के प्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे। शत्रु आगे आकर आपसे मित्रता करना चाहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी निर्णय आपके पक्ष में आएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद हल होंगे। मन को प्रसन्न करने वाली यात्राएं होंगी। भूमि भवन वाहन खरीदने के योग बनेंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सब कुछ सुखद रहेगा, किंतु इस अवधि के मध्य किसी भी बड़े प्रकार के कर्ज के लेन देन से बचें। तुला राशि, आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करते हुए शनिदेव आपको अभी तक चली आ रही सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा दिलवाएंगे, क्योंकि अभी तक आपके चतुर्थ भाव में शनि का गोचर था, जिसे ढैया भी कहते हैं। इससे आपको जो भी परेशानियां आ रही थी उनसे छुटकारा मिलेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेंगे। घर परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। आय के साधन बढ़ेंगे। उच्चाधिकारियों से मेलजोल बढ़ेगा और उनसे लाभ भी होगा। काफ़ी दिनों का दिया हुआ धन भी वापस मिलने की उम्मीद है। भूमि भवन वाहन खरीदने के योग बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग को अपेक्षा अनुसार परिणाम मिलेंगे। व्यवसायी वर्ग को अपेक्षा अनुसार धन लाभ होगा। वृश्चिक राशि, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करते शनिदेव का प्रभाव काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। सफलताओं के बावजूद कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों तथा संबंधियों से भी वैचारिक मतभेद की स्थितियां बन सकती है। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा होगा। मकान अथवा वाहन का क्रय करना चाह रहे हों तो इस दृष्टि से यह गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। कार्य व्यापार में उन्नति होगी। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शनिदेव के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए शनिवार का व्रत करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को हनुमान जी के गुड़ और भुने हुए चने चढ़ाएं। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। यदि संभव हो तो सार्वजनिक स्थल पर पीपल का पेड़ भी लगाएं। पेड़ लगा नहीं सकते हैं तो पीपल के पेड़ के संरक्षण के लिए सेवाएं दें अपनी। धनु राशि, आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करते हुए शनिदेव आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। आप जैसी सफलता चाहेंगे वैसे ही हासिल होगी। भाग्य के बल पर आपको सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। आप अपने अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर कठिन से कठिन कार्यों को पूरा करेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्य की सभी जगह सराहना होगी। धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी और समाज सेवा के प्रति भी आप पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। भूमि भवन वाहन खरीदने के योग बनेंगे। मन को प्रसन्न करने वाली यात्राएं होंगी। व्यवसायी वर्ग अपने कार्य व्यवसाय में धन एवं मान सम्मान प्राप्त करेंगे। मकर राशि, आपकी राशि से द्वितीय भाव में धन भाव में गोचर करते हुए शनि ग्रह 7.5 के अंतिम चरण में रहेंगे। इससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। काफ़ी दिनों का उधार दिया हुआ धन भी वापस मिलने के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति एवं वाहन सुख प्राप्ति के योग बनेंगे। जमीन जायदाद अथवा मकान वाहन का क्रय करना चाह रहे हों तो उस दृष्टि से ग्रह आपके लिए सुफलदायक रहेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, विशेष रूप से आंखों से संबंधित समस्या, जोड़ों में दर्द आदि से संबंधित समस्या हो सकती है, अतः स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में सतर्क रहें, अन्यथा षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी धैर्य से काम लें। शनिदेव के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए शनिवार का व्रत करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को हनुमान जी के गुड़ और भुने हुए चने चढ़ाएं। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। यदि संभव हो तो सार्वजनिक स्थल पर पीपल का पेड़ लगाएं अथवा पीपल के पेड़ को संरक्षण करने के लिए उसमें अपनी सेवाएं दें। शनि स्तोत्र का पाठ करना भी अति उत्तम रहेगा। कुंभ राशि, आपकी राशि में गोचर करते हुए शनिदेव का प्रभाव अच्छा ही कहा जाएगा। यद्यपि ऐसा भी माना जा सकता है कि 7.5 के दुष्प्रभाव भी आपको मिले। यह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। यदि आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं और साथ ही कुंडली में शनि की स्थिति ठीक हो तो आपको परिणाम शुभ मिलेंगे। जैसा कार्य करेंगे उसके अनुसार ही आपको परिणाम मिलेंगे। शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आएंगे। विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए समय बेहतरीन रहेगा। विदेश में पढ़ाई करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अवसर अच्छा है। शनि की तीसरी दृष्टि लगन पर पड़ने से यदि शनि जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। कार्यों को पूर्ण करने के लिए पूरे मनोयोग से लगे रहेंगे। वहीं यदि जन्मपत्री में शनि की स्थिति ठीक नहीं है तो अपमान और कष्ट सहने पड़ सकते हैं। बुद्धि भी भ्रमित हो सकती है। कार्यों को पूरा करने में मन नहीं लगेगा और आलस्य भी घर करने लगेगा। यदि शनि जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो 5वें भाव पर शनि की दृष्टि होने से टेक्निकल एजुकेशन की तरफ रुझान होगा। संतान पक्ष से अच्छे समाचार मिलेंगे।
संतान की उन्नति होगी, जिस काम में हाथ डालेंगे उसी में लाभ होगा। कुंडली में शनि की यदि स्थिति अच्छी नहीं हुई तो पढ़ाई में बाधा आएगी और संतान की ओर से परेशानी रहेगी और मन में भी थोड़ी अशांति रहेगी। शनि की 10वीं दृष्टि 8वें भाव पर होने से कुंडली में अच्छी स्थिति होने पर ससुराल पक्ष में शुभ काम होंगे। और यदि कोई लंबे समय से शारीरिक समस्या चली आ रही है तो उसमें सुधार होगा। शेयर मार्केट में लाभ होगा, अचानक से कहीं धन लाभ हो सकता है। वहीं शनि की स्थिति जन्मपत्री में यदि खराब हुई तो ससुराल पक्ष से वैचारिक मतभेद रहेगा, बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। शेयर बाजार में नुकसान, जुए सट्टे की लत से पैसों की बर्बादी हो सकती है। शनिदेव के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए शनिवार का व्रत करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को हनुमान जी के गुड़ और भुने हुए चने चढ़ाएं, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। यदि संभव हो तो सार्वजनिक स्थल पर पीपल का पेड़ लगाएं, अन्यथा पीपल के संरक्षण में अपनी सेवाएं दें। शनिदेव के वैदिक मंत्र का जाप करें तो यह भी आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। मीन राशि, आपकी राशि से 12वें व्यय भाव में गोचर करते हुए शनिदेव का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अत्यधिक भागदौड़ और खर्च का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक तंगी बढ़ सकती है, इसलिए अपव्यय से बचें। घर परिवार में वैचारिक मतभेद की स्थितियां बन सकती है, अतः धैर्य से काम लें।